हाय दोस्तों, न्यू अकेडमी के साथ पीएचडी की जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली निज़ामाबाद द्वारा जारी किए गए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर 001/DOA/HP/2025/ACAD है और 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। इसमें एकेडमिक वर्ष 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से आवेदन मांगे गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। इस तरह की और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले हम उन डिपार्टमेंट्स और सब्जेक्ट्स को देखेंगे जिनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। आर्ट्स फैकल्टी में उर्दू सब्जेक्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट फैकल्टी में बिजनेस मैनेजमेंट है, कॉमर्स फैकल्टी में कॉमर्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस फैकल्टी में कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स हैं। सोशल साइंसेज फैकल्टी में अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन और सोशल वर्क सब्जेक्ट्स हैं। लॉ फैकल्टी में लॉ सब्जेक्ट है। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे कि यूजीसी और सीएसआईआर नेट, गेट, जीपैट और अन्य नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फेलोशिप्स जैसे कि पीएमआरएफ, डीएसटी इंस्पायर, एनएफपीडब्ल्यूडी, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए कंसिडरेशन में लिया जाएगा। एडमिशन के लिए उनके परसेंटाइल या मार्क्स को ध्यान में रखा जाएगा। नेट स्कोर की वैलिडिटी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए 1 साल है, जबकि दूसरे क्वालिफाइंग टेस्ट के स्कोर की वैलिडिटी कंसर्न स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बोर्ड्स के नियमों पर आधारित है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी एडमिशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बुकलेट यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.telanganauniversity.ac.in से 4 सितंबर 2025 से डाउनलोड किए जा सकते हैं। भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म, जरूरी एनक्लोजर्स, एक कॉम्प्रहेंसिव रिसर्च प्रपोजल और फी रिसीट के साथ रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद के ऑफिस में 25 सितंबर 2025 को या उससे पहले पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से पहुंचने चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो ओसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये और एससी, एसटी और पीएचसी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये हैं। फीस को रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी इनकम अकाउंट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर 310791011757 और आईएफएससी कोड SBIN 001380 में एनईएफटी, आरटीजीएस या ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं की जाएगी। अब हम डिपार्टमेंट वाइज खाली सीट्स की लिस्ट देखेंगे। उर्दू डिपार्टमेंट में 10 सीट्स खाली हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 सीट्स खाली हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 35 सीट्स खाली हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 16 सीट्स खाली हैं, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 12 सीट्स खाली हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में 4 सीट्स खाली हैं, लॉ डिपार्टमेंट में 6 सीट्स खाली हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 3 सीट्स खाली हैं, बॉटनी डिपार्टमेंट में 11 सीट्स खाली हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 20 सीट्स खाली हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 7 सीट्स खाली हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट में 4 सीट्स खाली हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 12 सीट्स खाली हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में 7 सीट्स खाली हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 9 सीट्स खाली हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट्स को अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा जो खुद से अटेस्टेड होना चाहिए। फीस के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, बैंक और यूपीआई डिटेल्स और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भरनी होगी। फॉर्म में रिसर्च डिसिप्लिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिसर्च स्कॉलर का टाइप जैसे कि फुल टाइम और पार्ट टाइम इंडिकेट करना होगा। पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट को अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, जेंडर कैटेगरी, स्टेट, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस कैपिटल लेटर्स में भरना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एम्प्लॉयमेंट और रिसर्च एक्सपीरियंस की डिटेल्स भी देनी होंगी। इसमें 10वीं से लेकर मास्टर्स तक की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स भरनी होंगी। अगर कैंडिडेट एम्प्लॉयड है तो करंट एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट पीरियड और नेचर ऑफ वर्क देनी होगी। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेटर भी एनक्लोज करना होगा। टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक का टाइटल और 3 सेट्स का ब्रीफ सिनॉप्सिस जो कि 3 से 5 पेजेस का हो सबमिट करना होगा। सिनॉप्सिस में ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉड हाइपोथेसिस और रिसर्च मेथोडोलॉजी को क्लियरली आउटलाइन करना जरूरी है।
यूजीसी केयर लिस्ट, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस लिस्टेड और पेयर रिव्यूड जर्नल्स, पेटेंट्स, बुक्स और बुक चैप्टर्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में पब्लिकेशंस की डिटेल्स भी देनी होगी। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सिंपोजियम्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन या प्रेजेंटेशन की डिटेल्स भी देनी होगी। अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्ट का नेचर, रिसर्च एरिया और पीरियड ऑफ सर्विस भी देना होगा। लास्ट में कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा जिसमें वो घोषणा करता है कि दी गई जानकारी सत्य है और अगर बाद में झूठी या मिसलीडिंग पाई गई तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फीस वापस नहीं होगी। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी के नियमों को एक्सेप्ट करता है और उन पर कोई विवाद नहीं करेगा। कैंडिडेट को डेट, प्लेस और सिग्नेचर भी देना होगा। एप्लीकेशन के साथ अटैच करने वाले डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी दी गई है। इसमें ऑनलाइन फी पेमेंट रिसीट, यूजीसी और सीएसआईआर नेट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के मार्कशीट्स, कोई अन्य डिग्री, एम्प्लॉयर से लेटर अगर एम्प्लॉयड है तो, सिनॉप्सिस के 3 सेट्स, पब्लिकेशन, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेशन की कॉपीज और रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस की कॉपीज शामिल हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।